और बड़ी खबर सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें, जिसमें शूटर्स की आज कोर्ट में पेशी होगी। क्राइम सीन रिक्रिएशन भी पुलिस कर सकती है। हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार जो है वो अभी तक हालांकि बरामद नहीं हुए हैं, तो क्राइम सीन रिक्रिएट करने पर पुलिस विचार कर रही है। क्राइम सीन का रिक्रिएशन हो सकता है। हत्याकांड में जो अत्याधुनिक हथियार इस्तेमाल किए गए थे वो अभी भी पुलिस को नहीं मिले हैं। पुलिस ने हालांकि मोबाइल फोन बरामद कर लिया है, लेकिन अभी भी वो हथियार नहीं मिले हैं। हालांकि पूछताछ की जा रही है लगातार इन दोनों शूटर से, जिनकी गिरफ्तारी चंडीगढ़ से हुई थी और आज इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। लगातार इनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं और एक एक करके चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। लेकिन इस बीच सबसे अहम वो हथियार है जिसकी मदद से हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जो अभी तक पुलिस को नहीं मिल पाया है। क्राइम सीन रिक्रिएशन पर भी पुलिस विचार कर रही है, ये जानकारी सामने आ रही है और यहाँ पर इन शूटर्स की आज कोर्ट में पेशी भी होगी। और उधर सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पुलिस सूत्रों ने दावा किया है कि हत्याकांड भले ही रोहित गोदारा के इशारे पर अंजाम दिया गया, लेकिन इसमें और भी कई लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन सुखदेव गोगामेडी की हत्या के एक आरोपी रोहित राठौड़ ने ये सब निजी दुश्मनी की वजह से किया। पुलिस की पूछताछ में रोहित राठौड़ ने बताया कि 7 साल पहले जयपुर में रोहित राठौड़ पर एक नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप का केस दर्ज हुआ था। उस मुकदमे के दौरान सुखदेव गोगामेडी ने लड़की के परिवार की मदद की थी। उस केस की वजह से रोहित राठौड़ को अपना घर तक गिरवी रखना पड़ा था। इसलिए जैसे ही जेल में उसकी मुलाकात लॉरेंस गैंग के गुर्गे वीरेंद्र चारण से हुई और उसने गोगामेडी की हत्या का प्लान बताया, तो उसे अपने 7 साल पुरानी रंजिश का बदला लेने का मौका मिल गया और वो उस हत्या को अंजाम देने के लिए तैयार हो गया। और सुखदेव हत्याकांड में यह भी दावा किया जा रहा है कि मास्टरमाइंड रोहित गोदारा ने शूटरों को ऐसा ऑफर दिया था कि वो हत्या के लिए तैयार हो जाएं। जयपुर में मर्डर, दुबई का मिला कनेक्शन। सुखदेव सिंह हत्याकांड की कड़ियां एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे तक जुड़ती जा रही हैं। इस पूरे हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया गया, पहले ये जान लीजिए। सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड का मेन मास्टरमाइंड विदेश में बैठा राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा है। रोहित गोदारा ने सुखदेव की हत्या के लिए शूटर अरेंज करने की जिम्मेदारी अपने राइट हैंड मैन वीरेंद्र चारण को दी। वीरेंद्र चारण के साथ रोहित राठौड़ रेप के केस में अजमेर जेल में बंद था। रोहित ने पूछताछ में बताया कि उसके ऊपर रेप का केस दर्ज था, जिसमें सुखदेव उसके खिलाफ पैरवी कर रहा था, जिससे वो सुखदेव से गुस्से में था। रोहित के गुस्से का फायदा वीरेंद्र चारण ने उठाया और सुखदेव की हत्या के लिए रोहित को तैयार किया। नितिन फौजी भी जेल में रहने के दौरान वीरेंद्र चारण से मिला। नितिन विदेश जाना चाहता था। वीरेंद्र चारण ने नितिन को विदेश सेटल होने का भरोसा दिया। हत्याकांड के लिए दोनों शूटर तैयार हुए। दोनों शूटरों को हथियार के साथ जयपुर भेजा गया, जहां उन्होंने सुखदेव की हत्या की। सुखदेव सिंह गोगामेडी मर्डर केस में अब तक 5 किरदार सामने आ चुके हैं। इन 5 किरदारों का आपस में क्या कनेक्शन है, ये भी जान लीजिए। 5 दिसंबर को सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या जिस वक्त हुई, उस वक्त कमरे में कितने शूटर थे और कितने हत्या के मास्टरमाइंड, जरा इसे समझ लें। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि सुखदेव सिंह पर रोहित राठौड़ और नितिन फौजी ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। उस वक्त तीसरा शूटर भी मौके पर मौजूद था। पुलिस के मुताबिक वो शूटर था नवीन शेखावत, जिसने सुखदेव सिंह के घर की 10 दिन पहले रेकी की थी। नवीन शेखावत ही वो तीसरा शूटर था जिसे सुखदेव सिंह पर गोली चलानी थी, लेकिन नवीन मौके पर ही मारा गया। इसके अलावा हत्या और भागने में मदद करने वाले 2 लोगों ने हत्या के आरोपियों की मदद की थी, जिनका नाम है ऊधम सिंह और रामवीर चार। जबकि सुखदेव सिंह की हत्या का एक मास्टरमाइंड दुबई में बैठा है, जिसका नाम है वीरेंद्र चारण। हम आपको बता दें, सुखदेव की हत्या के कुछ देर बाद लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े गैंगस्टर रोहित गोदारा ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी। जबकि पंजाब के बठिंडा में केंद्रीय जेल में बंद संपत नेहरा पर भी सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। कुल मिलाकर सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में अब तक 8 बड़े नाम सामने आ चुके हैं। मैं इंसान हूँ और 11 साल रही हूँ उनके साथ, तो वो तो देखो उसको ही पता है। मेरे साथ 2 महीने रह के गई है वो इसी मकान में। उसने क्यों बोला वो जाने, उसका हो सकता है प्रॉपर्टी का उसको ज़्यादा ही होगा, उसको प्रॉपर्टी के लिए कर रही होगी। मैं उसको बोल तो रही हूँ बार बार आप लोगों के माध्यम से, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। फिलहाल अपने न्याय की मांग करो। पूरा देश हंसी उड़ा रहा है उनकी मौत पे।
और इसी बीच सुखदेव हत्याकांड में एक नए किरदार गैंगस्टर रॉनी राजपूत की एंट्री हो गई है। ये वही रॉनी राजपूत है जिसने जेल में बैठे बैठे ही रोहित गोदारा को शूटर रोहित राठौर और नितिन फौजी से मिलवाया। और ये सब रॉनी राजपूत ने जेल से फोन के जरिए करवाया। इसलिए सुखदेव हत्याकांड में अब जयपुर पुलिस रॉनी राजपूत से पूछताछ करेगी, क्योंकि रॉनी रोहित गोदारा का बेहद करीबी है और वो सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड की प्लानिंग पर लगातार रोहित गोदारा से बातचीत कर रहा था और उसी ने जेल के अंदर से ही रोहित गोदारा का संपर्क शूटर रोहित राठौर और नितिन फौजी से करवाया। रॉनी राजपूत हरियाणा की भुंडसी जेल में बंद है और उस पर 10 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। और सुखदेव हत्याकांड के वक्त 2 नहीं 3 शूटर्स मौजूद थे। आखिर तीसरे शूटर्स की हत्या क्यों की गई? दोनों शूटर्स से पूछताछ में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सुखदेव सिंह के मर्डर के लिए 2 नहीं बल्कि 3 शूटर मौके पर मौजूद थे, जिसमें तीसरा शूटर नवीन शेखावत मौके पर ही मारा गया। दिल्ली स्थित क्राइम ब्रांच के दफ्तर में दोनों शूटर से कड़ी पूछताछ में पता चला है। गोगामेडी की हत्या की साजिश उनके मर्डर से करीब 1 हफ्ते पहले रची गई थी। मृतक नवीन शेखावत ने पूरी रेकी की थी। शूटर्स ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि नवीन शेखावत भी उनके साथ इस हत्या की साजिश में शामिल था। नवीन शेखावत को गोली इसलिए मारी गई क्योंकि फायरिंग के वक्त वो डर गया था और हमें फायरिंग करने से रोकने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान हालात कुछ ऐसे बन गए कि नवीन शेखावत को गोली मारनी पड़ गई। मौके से जो बरामद किया, जो स्कॉर्पियो वाहन जिसमें वो हत्यारे आए थे, उसके बारे में भी हम जांच पड़ताल किया, उससे भी कुछ क्लूज मिला। ये सारे मिला के हमें एक डायरेक्शन मिल गया कि किस तरफ कैसे गया है। तो हमारे सारे टीमें 5 तारीख से ही इन मुलजिमान को दस्तयाब करने का कार्य में लगे हुए थे। शूटर गोगामेडी की हत्या के बाद रोहित गोदारा के करीबी सहयोगी वीरेंद्र चारण के साथ लगातार संपर्क में थे, जिसका नाम कई आपराधिक मामलों में भी था। शूटरों की हालिया लोकेशन का पता उनके मोबाइल फोन से लगाया गया, क्योंकि वो भागने के दौरान वीरेंद्र चारण को कॉल कर रहे थे। शूटरों ने पुलिस को बताया है कि वो पहले ट्रेन से हिसार गए और फिर ऊधम सिंह के साथ मनाली गए। वो 1 दिन के लिए मंडी में भी रुके। मंडी से तीनों लोग चंडीगढ़ आए, जहां उन्हें पकड़ लिया गया। 8 तारीख को हमें स्पष्ट उनका लोकेशन के बारे में रियल टाइम का सूचना मिल गया और उसके फलस्वरूप कल 9 तारीख को जो 2 शूटर्स थे और उनको जो व्यवस्था करा रहा था, लॉजिस्टिकल असिस्टेंस दे रहा था, उनको हम चंडीगढ़ सेक्टर 22 में एक होटल के बाहर से दस्तयाब किया और उनको अभी राजस्थान लाया गया है और उनको आगे का पूछताछ किया जाएगा। सुखदेव सिंह गोगामेडी की दोनों पत्नियों की तस्वीरें साथ साथ देखिए। पहली तस्वीर में सुखदेव सिंह की दूसरी पत्नी शीला शेखावत है, जबकि दूसरी तस्वीर में सुखदेव की तीसरी पत्नी सपना सोनी है। सपना जहां सुखदेव के मर्डर में किसी करीबी का हाथ बता रही हैं, तो वहीं शीला का दावा है कि वो सुखदेव की तीसरी पत्नी को नहीं जानती है। हैरानी की बात तो ये है कि सुखदेव काफी वक्त से अपनी तीसरी पत्नी सपना सोनी के साथ जयपुर वाले घर में रह रहे थे, जहां 5 दिसंबर को उनकी हत्या हुई। तो फिर सुखदेव की दूसरी पत्नी शीला शेखावत ये क्यों कह रही है कि वो किसी सपना को नहीं जानती? उनके घर में भी एक महिला है जिन्होंने पूरा ये बयान दिया था कि उनके घर में सीसीटीवी कैमरा फुटेज वगैरह लगे हैं। आप जानते हैं वहाँ पर किसी को? नहीं सर, ऐसी तो कोई महिला मैंने तो नहीं सुनी और ना ही कोई थी। सपना जी को जानते हैं आप वहाँ पर? नहीं सर, मैं नहीं जानती। प्रॉपर्टी का तो मुझे पता नहीं है अभी किसके नाम है। शकुंतला जी के नाम पर है? हाँ, बताया जा रहा है कि शकुंतला जी के नाम पे। मुझे बताते थे ऐसे कि अभी तो सब कुछ शकुंतला के नाम ही है। कुल मिलाकर सुखदेव मर्डर केस में अभी और भी बहुत से खुलासे हो सकते हैं। अब देखना होगा कि हत्या के आरोपी और क्या क्या राज उगलते हैं।